चलिए जानते हैं भारत की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की बैठक में दिल्ली रैली की तैयारियां तेज हुईं और राहुल गांधी ने कहा कि मुकाबला करेंगे, पीछे हटना कांग्रेस की संस्कृति कभी नहीं रही। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है और इस रैली से पूरे माहौल के गर्म होने का दावा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी रिमोट दबाकर विशाल ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में ध्वजारोहण की तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी दी कि नए उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में ढीला नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने एसआईआर फॉर्म भरकर संदेश दिया और एक्स पर अपील की कि सभी लोग यह फॉर्म भरें ताकि प्रदेश की व्यवस्था और मजबूत हो। बिहार नतीजों पर अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा बेईमानी से चुनाव जीत रही है और जनता अब इन चालों को पहचानकर सच्चाई समझ चुकी है। इंडिया गठबंधन में मतभेद बढ़ने लगे हैं और कई नेताओं का कहना है कि गठबंधन की कमान अखिलेश यादव को संभालनी चाहिए क्योंकि बिहार की हार ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया है। आजम और अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर अखिलेश यादव भड़क उठे और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार कठोर कदम उठा रही है। शेख हसीना को मौत की सजा के विरोध में बांग्लादेश बंद रहा और अवामी लीग ने कहा कि यूनुस सरकार के पतन तक आंदोलन बिना रुके जारी रहेगा। बिहार नतीजों के बाद लालू यादव के परिवार में तनाव बढ़ गया है और रोहिणी आचार्य अब अपने भाई तेजस्वी पर भी खुलकर निशाना साध रही हैं। आरजेडी विधायक दल ने तेजस्वी यादव को नेता चुना है और लालू प्रसाद ने कहा कि तेजस्वी की मेहनत ही पार्टी को आगे बढ़ाने का असली आधार बनेगी। देश भर के 9 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कोयंबटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी करते हुए किसानों को बड़ी राहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को गुजरात के 49 लाख किसानों के लिए भी किस्त जारी की और कहा कि किसान हित उनके लिए सर्वोपरि प्राथमिकता है। संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीफ निर्यात में भारत नंबर 1 हो चुका है और धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और जातीय भेदभाव चिंताजनक स्तर पर है और भाजपा सरकार दलितों और पिछड़ों पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज कर रही है। बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई, छात्रों की हत्या का दोषी मानते हुए, जबकि यूनुस ने भारत से उन्हें सौंपने की मांग की है। अमित शाह की 160 सीटों वाली भविष्यवाणी सही निकली और एनडीए ने 202 सीटें जीतकर बिहार में बड़ी और निर्णायक जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ 16 राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और नीतीश कुमार ने सभी तैयारियों का खुद निरीक्षण किया है। एसआईआर के डर से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों में भगदड़ मच गई है और लोग बड़ी संख्या में बॉर्डर की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुंबई पुलिस ने वर्ष 2025 में 1000 से अधिक घुसपैठियों को वापस भेजा है और 401 पर केस दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। बंगाल में एसआईआर शुरू होने की अफवाह फैलते ही बॉर्डर पर सैकड़ों घुसपैठिए इकट्ठा हो गए और पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया है। दिल्ली की दमघोंटू हवा के खिलाफ जंतर मंतर पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ और लोगों ने सरकार पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। बिहार चुनाव हारने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि शपथ ग्रहण वाले दिन जनसुराज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और एक बड़ा संदेश पूरे देश के सामने रखा जाएगा। रोहिणी के समर्थन में तेज प्रताप यादव भी आगे आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह तथा बिहार सरकार से सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की है। राजस्थान में ओपीएस खत्म करने के विरोध में कर्मचारियों ने जयपुर में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि फैसला वापस नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के साथ मिला बैठा है और यह स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक और चिंताजनक संकेत मानी जा रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि भाजपा ने एसआईआर की पूरी रणनीति के तहत बिहार का चुनाव जीता है और जनता अब इस सियासी खेल को पूरी तरह समझ चुकी है। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी का देश में कोई मुकाबला नहीं है और अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश को मजबूती से नेतृत्व देने पर पूरी ताकत लगानी चाहिए। वोट चोरी वाले आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने तंज किया कि अखिलेश यादव ने अपने दोस्त राहुल गांधी से कुछ नहीं सीखा और हर बार अपनी हार का दोष किसी और पर डाल देते हैं। राहुल गांधी पर टिप्पणी के बाद पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री टीएस ने कहा कि भाजपा सत्ता के घमंड में बह चुकी है और बयानबाजी में गरिमा की हर सीमा लांघ रही है।
आप सांसद संजय सिंह ने फिर कहा कि दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी से बचती नजर आ रही है। एसपी सिंह बघेल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव घुसपैठियों को भारत का वोटर बनाना चाहते हैं और कहा कि अगर सरदार पटेल न होते तो देश आज भी गुलामी में होता। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है और पार्टी को चुनाव चिन्ह के रूप में लाल गुलाब दिया गया है, जिससे नया राजनीतिक समीकरण बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी में बड़ा बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी नेता बने हैं और विजय सिन्हा उपनेता बनाए गए हैं, जिससे पार्टी का मजबूत राजनीतिक संदेश साफ दिख रहा है। पाकिस्तान में महंगाई और डॉलर संकट फिर गहराया है और भारत की सुरक्षा एजेंसियां हालात पर कड़ी नजर रखे हुई हैं, क्योंकि इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ता है। एस जयशंकर मॉस्को एससीओ समिट के लिए पहुंचे हैं और उनकी पुतिन से मुलाकात भी हुई है, जहां रणनीतिक मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है। शेख हसीना की सजा के खिलाफ बांग्लादेश में बंद जारी है। अवामी लीग का कहना है कि यूनुस सरकार गिरने तक आंदोलन चलता रहेगा। पिथौरागढ़ के 15 गांवों में आज भी नेटवर्क नहीं है। टावर लगे हुए हैं लेकिन चालू नहीं हुए हैं, इसलिए लोगों को कॉल करने के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यूपी में 41,000 से ज्यादा होमगार्ड भर्ती निकली है और आवेदन की आखिरी तारीख 17 दिसंबर रखी गई है। रामपुर से आजम खान और अब्दुल्ला को दूसरे जिले की जेल भेजा जा सकता है। दोनों ने रात मुश्किल हालात में गुजारी है। 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कानूनी संकट और गहरा हो गया है। दिल्ली एनसीआर दमघोंटू हवा में लिपटा हुआ है। जहरीली धुंध के बीच AQI 400 के पार पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में हार्ट और ब्रेन अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती दिख रही है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस निलंबन को सख्त कार्रवाई माना जा रहा है। ट्रंप ने 200 खाद्य और कृषि उत्पादों की आयात ड्यूटी कम की है, जिससे भारतीय मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, जीरा, इलायची, हल्दी और अदरक को राहत मिली है। सोना फिर जोरदार चढ़ा है और 1,23,000 पर पहुंच गया है। इस साल यह 47,000 से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। चांदी भी उछली है और 1,56,000 किलो पर बिक रही है।